एक दिन ससुर जी ने मुझे उनके कमरे में बुलाया। मुझे लगा कुछ काम होगा, इसलिए बुलाया होगा, लेकिन मुझे क्या पता था उनके कमरे में मेरे साथ दूसरा ही कांड होने वाला है। उस टाइम मैं अपना मेकअप कर रही थी। मैंने जल्दी जल्दी मेकअप करा और मैं ससुर जी के कमरे में चली गई। ससुर जी उनके कमरे में कुछ काम कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर गई, ससुर जी ने कहा, बहू दरवाजा अंदर से बंद कर लो। मैंने पूछा, दरवाजा क्यों बंद करना है? तो वे गुस्सा होकर कहने लगे, जितना कहा उतना करो। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे, कहीं ससुर जी मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने दरवाजा क्यों बंद करने को कहा। जब मैं उनके पास गई तो मैंने कहा, क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया? उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर उस कमरे में मेरे साथ जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। मेरे सारे कपड़े खून से गंदे हो गए, बहुत दर्द होने लगा। मैं दर्द के मारे चीखने लगी। मेरा नाम नायरा है। मेरी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था। वह 1 महीना बहुत ही खुशी से बीता था। मैं मेरे सास ससुर के साथ ही रहती हूँ। मेरे पति एक कंपनी में काम करते थे। वे रोज सुबह 7 बजे काम पर जाते थे और शाम को घर आते थे। जब वो काम पर जाते थे तो मैं घर पर अकेली ही रहती थी। घर पर मुझे बहुत अकेला फील होता था। मेरे ससुर जी कारपेंटर का काम करते थे। उनकी एक दुकान भी थी। उस दुकान में वे नए नए फर्नीचर की चीजें बनाते थे। एक दिन मेरे ससुर उनके कमरे में उनकी अलमारी ठीक कर रहे थे। उस दिन मेरी सास घर पर नहीं थी। ससुर जी अकेले ही थे। उनसे अलमारी संभाली नहीं जा रही थी। उन्हें किसी और की मदद की जरूरत थी। उन्होंने मुझसे कहा, बहू क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? फिर मैं उनके कमरे में चली गई। ससुर जी लकड़ियां काट रहे थे। लकड़ी का भूसा सारे कमरे में उड़ रहा था। ससुर जी ने मुझसे कहा, अंदर आने के बाद दरवाजा लगा लो, नहीं तो भूसा सारे घर में फैल जाएगा। फिर मैं ससुर जी की मदद करने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने ससुर जी से पूछा, ये किस चीज की मशीन है? ससुर जी कहने लगे, इससे लकड़ियां काटते हैं। मैं उस मशीन को देखने लगी। मैंने उसे हाथ में पकड़ लिया। उस समय लाइट नहीं थी। थोड़ी देर बाद अचानक लाइट आ गई तो मशीन अपने आप चलने लगी। मशीन चलने के कारण मैं बहुत घबरा गई और मेरे हाथ से मशीन नीचे गिर गई। मशीन मेरे पैर पर गिर गई, जिस कारण मेरा पैर कट गया और खून निकलने लगा। फर्श पर सारा खून गिर गया और मेरे कपड़े भी खून से भर गए। खून देखकर मैं बहुत घबरा गई और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। फिर मेरे ससुर जी ने मुझे अस्पताल लेकर गए और डॉक्टर ने इलाज कर दिया। हमें जिस चीज की जानकारी नहीं होती है उस चीज से हमें दूर ही रहना चाहिए।